Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on depreciations. Depreciation, it is the decrease in the value of property with respect to time. Decrease in value of building, machinery, vehicle, etc. etc. यानी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रॉपर्टी के ऊपर होती है या किसी भी अमाउंट या किसी भी आइटम के ऊपर होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल है, अगर वो 10,000 का है मतलब, तो अगर अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब है 1 साल बाद उसकी वैल्यू 5% कम हुई है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, उस 10,000 का 5% यानी कैलकुलेट करके, यानी 500 रुपये जो बनेगा वो माइनस कर देंगे, तो इट मीन्स कि अगले साल उसकी जो वैल्यू होगी वो 9500 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हर साल 5% वैल्यू उसकी कम होती रहे तो इसका मतलब है उसका एक फार्मूला बन जाएगा, यानी एक सीरीज़ बन जाएगी। तो 5% नेक्स्ट ईयर भी कम हो जाए तो इसका मतलब 9500 था पहले साल, तो दूसरे साल 9500 का आप 5% कैलकुलेट करेंगे और फिर 9500 से माइनस कर देंगे, तो नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी तो वो उसकी दूसरे साल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स उसकी वैल्यू ही होगी। तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी इस प्रोसेस को, यानी इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन मींस कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है किसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर या कोई भी आइटम जो है उस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी उसमें अगर वो कहते हैं कि सी जो है ओरिजिनल वैल्यू है और टी इज़ दी रिड्यूस्ड वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, यानी एन ईयर्स के बाद उसकी जो वैल्यूज़ है वो रिड्यूस वैल्यू जो है वो टी है। एंड आर इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कितने परसेंट वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है हर साल। तो देन जो टी का फार्मूला है वो आपने याद रखना है, सी इंटू 1 - R% होल की पावर एन। तो अब मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं कि फाइंड द डेप्रिसिएशंस वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल वर्थ 25,000 आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 25,000 की अगर कोई बाइक है तो उस पर 8 ईयर के बाद आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर डेप्रिसिएशन इज़ 5% एनम, यानी अगर हर साल 5% कम करते रहें, यानी 25,000 में से आप 5% कम कर दें 5 टाइम्स, यानी 25,000 में से आपने 25,000 का पहले 5% कैलकुलेट करना है, जो भी अमाउंट आए वो 25,000 में से माइनस कर दें, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर जो भी अमाउंट आएगी उसका फिर 5% ले लें और फिर जो अमाउंट होगी उसमें से उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास वो एट द एंड ऑफ 2 ईयर होगा। इसी तरीके से आपने 8 टाइम्स ये करना है। तो ये इसलिए ये फार्मूला हमारे पास आपने डायरेक्ट लगा दें क्योंकि उसमें स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी 25,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 5%, टाइम कितना है n 8 ईयर्स है। आपने टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टी कैलकुलेट करना है। तो टी का फार्मूला लगाया आपने, सी इंटू 1 - R% होल की पावर n। तो ये सी हमारे पास आ गया 25,000, 1 - R कितना है, यानी 5% है, 5 और 100, एन कितना है 8 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके आपने ये जो वैल्यूज़ है कैलकुलेट कर ली, यानी एट द एंड ऑफ 8 ईयर उसकी जो वैल्यू होगी, अगर अगर हर साल 5% वैल्यू 5% अगर उसकी मोटरसाइकिल की वैल्यू कम हो रही है 5%, तो इसका मतलब है 8 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 16,595.5107 पैसा जो होगी, यानी जो भी उसकी अमाउंट बनेगी, यानी 16,595 रुपये बनेगी 5 साल के 8 साल के बाद। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चंस हैं, आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। डिप्रिसिएशंस का जो फार्मूला जस्ट याद रख रहे हैं और उसमें पुटिंग करनी है और उसको कैलकुलेट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।